असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योरमामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय सभापति महोदय नरेंद्र मुनि जी, जो मेरे लिए तो पिता के तुल्य हैं, और इस सभा में काषाय वस्त्रों से इस समाज को, इस समाज की मूल व्यवस्था को जीवंत कर रहे इस सभा के दीपक आदरणीय स्वामी चंद्रदेव जी महाराज, आदरणीय विद्वान भजनोपदेशक और उनके साथ उनके वाद्य यंत्र पर सहयोग कर रहे बंधु, आर्य समाज के प्रधान जी, मंत्री जी, दूसरे पदाधिकारी और बाहर से आए हुए दूसरी आर्य समाजों के सहयोगी सज्जन, बंधुओं, माताओं, बहनों और बालकों, सम्मान तो सुबह हो गया था, अब फिर दोबारा हो गया। अच्छा, एक पंथ है इस देश में, वाम पंथ, नाम सुना है? ये अभी शुरू नहीं हुआ, बहुत पहला, कई हजार साल पुराना है। महाभारत काल में भी था, और महाभारत काल में भी कई मत थे। गीता उठा के पढ़ो तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि संसार में अनेक मतों में से मैं यज्ञ कर्म और इस सिद्धांत को उत्तम मानता हूं, जो वेद का सिद्धांत है। इसका मतलब यह है कि उस समय भी सिद्धांत तो और भी मौजूद थे, और चारवाक जिन्होंने मत चलाए वो बहुत पुराने, बृहस्पति नामा कोई व्यक्ति हुए जिन्होंने ये मत चलाया, तो बहुत पुराने हैं, आजकल के नहीं हैं। उनके यहाँ 5 मकार चलते हैं, मद्य, दारू, मांस, मांस समझते हो, मीन, हालांकि मीन भी मांस ही होता है, लेकिन मछली को शायद मांस में कुछ अलग रखते होंगे, ऐसा करके, मैथुन, और एक और रह गया क्या, मुद्रा। ये 5 मकार हैं। 5 मकारों पर पूरा वामपंथ खड़ा है। तो मैं आर्य समाज के लोगों से एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि तुम 5 मकारों में मत फंसना। जो 5 मकारों में फंस जाता है ना, वो मर जाता है। वामपंथ फंसा था, मर गया, कहाँ है? कहीं नहीं। रशिया और चाइना जैसे बड़े साम्राज्य जिनके एकाधिकार में थे, आज कहाँ है वामपंथ? कहीं नहीं, खत्म। और हमारे 5 मकार कौन से आर्य समाज के, जिनमें आर्य समाज फंस रहा है, जहाँ से बचना है? ये वाले नहीं, इनमें तो बिल्कुल नहीं फंसता। लेकिन हमारे यहाँ मंच, माला, ये पटका, माला ही तो है, मंच, माला, माइक, महिमा मंडल, 5 हो गए। तो 5 मकारों से अगर बच जाओगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, नहीं तो मंच, माला, माइक में फंस के रह जाओगे। सम्मान तो हो गया था आती, अब क्या है, जो आगंतुक नए आए, किसी को मंच पे बुलाना, जिन्हें सभापति बनाओ, उन्हें एक पटका डाल दो, बस हो गया सबका सम्मान। सभापति का सम्मान हो गया, पूरी सभा का सम्मान हो गया। इसमें समय जाता है, कोई लाभ है नहीं, कितना सम्मान करेंगे? तो ठीक है, काम करो, सम्मान क्या, सम्मान के चक्कर में पड़े रहो। आओ, थोड़ी सी चर्चा आप लोगों के बीच में करूंगा राष्ट्र से संबंधित। और आज जो चर्चा मैं आपके बीच में करूंगा, मैं एक चीज आप लोगों से कहना चाहूंगा कि कोई भी राष्ट्र तब बचता है जब उस राष्ट्र की जड़ बच जाए। अगर जड़ नहीं बचेगी तो आप तना बचाए जाओ, शाखाएं बचाए जाओ, पत्तियां बचाए जाओ, फूल बचाए जाओ, फल बचाए जाओ, कुछ नहीं होने वाला। इसलिए आपको जड़ बचानी पड़ेगी। और राष्ट्र की जड़ होती है उस राष्ट्र की अपनी संस्कृति। किसी भी राष्ट्र की जो जड़ होती है वो जड़ उसकी संस्कृति होती है। संस्कृति जिंदा है तो राष्ट्र बच जाते हैं, और संस्कृति जिंदा नहीं है तो राष्ट्र
मर जाते हैं। हमने संसार में उदाहरण देखे। दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यहूदियों के पास कोई जमीन नहीं बची, सारी जमीन ईसाइयों ने छीन ली। ईसाइयों ने यहूदियों को बहुत बुरी तरह मारा, इतना भयानक नरसंहार हुआ कि अब हम हिंदुओं के बारे में जो कहते हैं कि पार्टीशन में और उससे पहले मुसलमानों का जो हमला हुआ था उसमें हिंदुओं का भयानक नरसंहार हुआ था, लेकिन मैं आपको सच बताऊं यहूदियों का नरसंहार भी बहुत भयंकर था। इतना भयंकर नरसंहार था कि अडोल्फ हिटलर, ईसाई था ये, अडोल्फ हिटलर ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बड़े बड़े गैस चैम्बर्स बनाए थे, बहुत बड़े बड़े, जिनमें कई कई हजार लोग एक साथ आ जाते थे। उन गैस चैम्बर में जैसे भूस को हमारे यहाँ किसान कोठे में भरता है, उस तरह से यहूदियों को उस गैस चैम्बर में भरा जाता था और उसमें जहरीली गैसें छोड़ दी जाती थी और वो 30-30 घंटे 32-32 घंटे में घुटकर मरते थे। बहुत भयंकर यातनाएं देकर मारा उसने कहा यहूदी होने का मतलब ही पाप करना है और इन यहूदियों को तो हम मारेंगे और भयंकर नरसंहार मचाया। ऐसा नरसंहार मचाया कि लैंड तो दुनिया में कोई उनके पास बची नहीं, पर अब उन्हें जान बचाना भी मुश्किल हो गया। और यहूदी, आज तो इजराइल देखते हो कितना ताकतवर देश है, किनका है? यहूदियों का। और इतना ताकतवर है कि सारे मुसलमान देश, क्योंकि वो उनके किनारे पर बसा है, सारे मुसलमान देश इसे एक छोटे से यहूदी देश से खूब डरते हैं। लेकिन ये यहूदी कितने डरे होंगे इसका अनुमान करके देखो कि यह जर्मनी छोड़कर पलायन करने लगे और इन्होंने जर्मनी को तिलांजलि दे दी। जर्मनी में कोई न रहा, जो रहे वो कन्वर्ट होकर ईसाई हो गए और कोई नहीं बचा। आपने एक बहुत प्रसिद्ध नाम सुना होगा, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन, नाम सुना है? 900 से ज्यादा हाइपोथेसिस लिखी है इस आदमी ने। इस आदमी ने विज्ञान का वो सिद्धांत दिया है जो संसार में आज भी अद्भुत सिद्धांत माना जाता है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसके आधार पर आज पूरा क्वांटम फिजिक्स खड़ा होता है। वो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अल्बर्ट आइंस्टीन ने दी थी। अल्बर्ट आइंस्टीन को भी जान बचाकर जर्मनी से अमेरिका जाना पड़ा और एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होकर अपना जीवन बिताया। यहूदियों के पास कुछ नहीं बचा था, लेकिन एक चीज बची रही उनकी अपनी संस्कृति। उन्होंने इस संस्कृति को मरने नहीं दिया। वो अगर 10 भी रहे पूरी दुनिया में तो वो अपनी संस्कृति के साथ चिपके रहे, अपनी संस्कृति को जीवंत करते रहे। उन्होंने अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ा। यहूदियों ने संस्कृति बचाई, सब कुछ बच गया। बाद में उन्हें लैंड मिली, उन्होंने उस पर अपना देश बचाया और आज इजराइल बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा सा। कितना छोटा सा है आप ये सोच के देखो, उत्तर प्रदेश में से भी कई इजराइल बन जाएंगे, इतना सा इजराइल है। लेकिन इजराइल इतना ताकतवर है कि आज बड़े बड़े देश उसकी ताकत का लोहा मानते हैं। हमें भी बहुत सारी चीजें इजराइल से लेनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीजें इजराइल से सीखनी पड़ती हैं, छोटा होने के बावजूद भी ताकतवर है। इसीलिए कहता हूं बंधुओं, जिनकी संस्कृति जिंदा है उनका सब कुछ जिंदा है, और जिनकी संस्कृति डूब जाती है उनका सब कुछ डूब जाता है। भारत में भी एक समय ऐसा आया था जब भारत में हमारी संस्कृति, ये वर्णाश्रम संस्कृति पूरी तरह डूब गई थी, कुछ नहीं बचा था। आजकल लोग कहते हैं कि आजकल इस देश में ईसाईकरण बहुत बढ़ रहा है, इस देश में मुस्लिमकरण बहुत बढ़ रहा है, इस देश में अन्य मत जो हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं और हिंदू लगातार घट रहा है। मैं आपसे ये कहता हूं, आपको मुसलमान या ईसाइयों से खतरा नहीं, आपको खतरा है आपकी अपनी संस्कृति के डूब जाने से। आपने उस नाव को बचाया नहीं जिस पर बैठे हो, और इस बात की चिंता कर रहे हो कि दूसरे अपनी नाव को जहाज बना रहे हैं। जो अपनी नाव को जहाज बना रहा है उसे बनाने दो, तुम अपनी नाव पर फोकस करो। अगर तुमने अपनी नाव पर फोकस नहीं किया तो मैं सच कहता हूं, उन जहाजों के खड़े होने से पहले तुम्हारी अपनी नाव डूब चुकी होगी, तुम जहाजों को खड़े होता हुआ देखोगे भी नहीं। आजकल एक हवा चली है इस देश में, ये जो धर्मांतरण हो रहा है, अब ये भी आपने दिल्ली में पिछले दिनों देखा भी होगा, 10,000 लोगों की सभा ने हिंदू धर्म को छोड़ा और क्या बन गए? बौद्ध बन गए। 10,000 लोगों ने इस सेक्युलर कंट्री में हिंदुओं के देवी देवताओं डिटीज को हाथ उठाकर शपथ ली और गालियां दी। उन्होंने गालियां दी कि हम राम और कृष्ण को नहीं मानेंगे, हम ये नहीं मानेंगे, हम वो नहीं मानेंगे, हम इसे नहीं मानेंगे, हम उसे नहीं मानेंगे। और 10,000 लोगों ने एक साथ सनातन धर्म को
छोड़ दिया। अच्छा, छोड़ तो उन्होंने पहले ही दिया होगा, छोड़ तो उन्होंने पहले ही दिया होगा। वो तो केवल वहां इकट्ठे होकर एक प्रोपेगेंडा खड़ा करना चाहते थे और वो प्रोपेगेंडा उन्होंने खड़ा किया। लेकिन जो आदमी उससे उस सभा को अंजाम दे रहा था, क्या नाम था उसका, नेताजी था वो कौन सी खास आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी का नेता, राजेंद्र गौतम। वो राजेंद्र गौतम कहता है कि अभी तो तुमने 10,000 का देखा, 2 लाख लोगों को हम इस तरह कन्वर्ट कर चुके हैं। और कहता है आने वाले 1 दशक से पहले पहले हम इस देश की आधी आबादी को बौद्ध बना देंगे। तब तो किसे तो तुम बहुसंख्यक कहोगे और किसे अल्पसंख्यक करोगे, तब देखेंगे तुम क्या करोगे और क्या नहीं करोगे। उस व्यक्ति का मकसद समाज के लिए सुख पैदा करना नहीं, उस व्यक्ति का मकसद राष्ट्र का उत्थान, समाज का उत्थान नहीं है। उस व्यक्ति का मकसद है बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यक में तब्दील करना। कमाल का लक्ष्य। एक आदमी अपने जीवन में लक्ष्य बनाता है कि मैं संसार के लिए अमुक वस्तु बनाऊंगा जिससे संसार में सुख ही सुख होगा। लेकिन इस आदमी का मकसद देखो, ये कहता है मैं बहुसंख्यक वर्ग को अल्पसंख्यक बना दूंगा और फिर मैं बताऊंगा कि क्या स्थिति पैदा होगी। मैंने कहा भैया क्यों ऐसा करना चाहता है? तो कहता है देश हमारा, तुम्हारा देश नहीं, तुम तो विदेशी हो, यहां से भाग जाओ। मैंने कहा अच्छा ये बताओ देश किसे कहते हो? तो बोला यही देश जो भारत देश। मैंने कहा ये बताओ ये पाकिस्तान भी भारत में था कि नहीं था? बोले हाँ पाकिस्तान भी भारत में था। तो मैंने कहा जब देश तुम्हारा है तो पाकिस्तान भी तुम्हारे ही देश का हिस्सा है या नहीं है? बोला हाँ पाकिस्तान भी मेरे ही देश का हिस्सा है। तो मैंने कहा तनिक वहां जा बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक करने की कोशिश कर, तनिक कोशिश करके देख और तुझे पता चलेगा कि बहुसंख्यक को अल्पसंख्यक करने की बात करने पर भी तेरा सर तन से जुदा और तन सर से जुदा हो जाएगा। ये भारत ही है, ये बहुसंख्यक हिंदू समाज ही है जो तुम्हारे जैसे कीड़े मकोड़ों को, खून चूसने वाले रक्त पिपासु पिशाचों को इस देश में सहन करता है, अपना खून देता है, तुम्हें पिलाता है और तुम्हें जिंदा रखता है। लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि ऐसे रक्त पिपासु पिशाच इस देश में एक नहीं अनेक हैं, हजारों। पर ये मत समझना कि बौद्ध की बहुत बड़ी आंधी आ गई। बालक मेरे पास चिंतित होकर आया, बोला आचार्य जी बौद्ध बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इतनी आबादी में आ जाएं कि इस देश को खत्म कर। तो मैंने कहा ये कभी इतनी आबादी में आ नहीं सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि एक काल ये वो देख चुके हैं अपने जीवन का जो स्वर्णिम काल रहा इस देश में बौद्धों का। स्वर्णिम काल इस देश में एक समय था जब पूरा देश लगभग बौद्ध हो चुका था। नाम मात्र के लिए सनातन धर्म, वर्णाश्रम धर्म कहीं छिपकर जिंदा रहता था, कहीं छिटपुट जिंदा था। और लोगों को यह उम्मीद नहीं बची थी कि अब वर्णाश्रम धर्म बचेगा, सनातन धर्म बचेगा। लेकिन सृष्टि की आयु कितनी है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष की। और कितना बीता? 1 अरब 96 करोड़ 8 लाख 53,000 साल बीते हैं। इसका मतलब लगभग आधे काल से भी कम का काल बीता है। और जितने काल तक सृष्टि रहेगी उतने काल तक वेद रहेगा। इसलिए घबराने की तो जरूरत नहीं है कि हम समूल नाश कभी हो जाएंगे, क्योंकि वेद को सुरक्षित रखना ये केवल हमारा ही काम नहीं, ये प्रकृति का भी काम है। जब तक प्रकृति के सिद्धांत मौजूद है, जब तक गुरुत्वाकर्षण मौजूद है, तब तक वेद का सिद्धांत भी मौजूद है। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण स्वयं वेद का ही तो सिद्धांत है, और किसका सिद्धांत है? लेकिन एक काल ऐसा था, एक बार मैंने उद्बोधन में काशी कह दिया था। एक ब्रह्मचारी था, काशी नहीं उज्जैन की ये घटना है। उज्जैन की वीथियों से वो जा रहा था और एक महल के नीचे से गुजरते हुए उसके कांधे पर 2 बूंद पानी पड़ा, जबकि खूब सूर्य निकला था और धूप निकल रही थी। बारिश की कोई संभावना नहीं। ब्रह्मचारी ने सोचा जब बारिश नहीं है तो कांधे पर 2 बूंद कहां से पड़ी। ब्रह्मचारी ने मुंह ऊपर उठाकर देखा और पाया कि महल के छज्जे पर खड़ी हुई एक नवयुवती, एक रानी रो रही। उन्होंने उससे पूछा कि रानी तू क्यों रोती है? रानी ने कहा मैं इसलिए रोती हूं कि सनातन धर्म का सूर्य डूब रहा है और बौद्ध धर्म का राहु इसे ग्रस रहा है। लेकिन संसार में इस
सनातन धर्म की, इस सद्धर्म की, इस वर्णाश्रम धर्म की रक्षा करने वाला कोई शेष नहीं है। और मेरी आत्मा का यह धर्म, मेरे सारे संसार का यह धर्म, इस सारे संसार को दिशा और सुख देने वाला यह धर्म यदि डूब गया तो फिर क्या होगा? मैं अपने पूर्वजों की स्थाति के डूबने का शोक कर रही हूं, इसलिए रो रही। ब्रह्मचारी कुपित होकर रानी से बोला कि नारायणी, ये मत कहे कि वर्णाश्रम धर्म डूब जाएगा। संसार में जब तक कुमारिल भट्ट जीवित है तब तक संसार में सनातन धर्म के सूर्य को कोई असर नहीं कर सकता। इस ब्रह्मचारी का नाम था कुमारिल भट्ट। कुमारिल भट्ट यहां से चलकर भिक्षा लेकर अपनी कुटिया पहुंचा। ये स्नातक हो चुका था, पढ़ लिख चुका था, विद्वान हो चुका था। और अपनी कुटिया में बैठकर इसने सोचा कि डींग तो बहुत बड़ी बड़ी मार के आया है, अब करेगा क्या? कैसे करेगा वर्णाश्रम धर्म की रक्षा? वहां तो बड़ी बड़ी डींग मार आया है, रास्ता क्या है? और इसे बात समझ में नहीं आई कि मैं कहां से शुरू करूं बौद्ध धर्म के खिलाफ अपनी विजय यात्रा। और जब इसे समझ में नहीं आया तो इसने एक भयंकर आत्मघाती निर्णय लिया। और यह आत्मघाती निर्णय, मैं सच कहता हूं, इतनी बड़ी सभा में हम में से भी कोई नहीं ले पा रहा है जो उन्होंने लिया था। इसलिए मैं कहता हूं, वीर केवल वही नहीं होते जो तलवार उठाकर लड़ते हैं, वीर वे भी होते हैं जो शास्त्र उठाकर लड़ते हैं। शास्त्र उठाकर लड़ने वाले कई बार शस्त्र उठाकर लड़ने वालों से कहीं ज्यादा वीर होते हैं। और वास्तविक वीरता तो बंधुओं शास्त्र की ही होती है, क्योंकि शस्त्र तो शास्त्र की छाया में कार्य करता है। जब तक शास्त्र न हो तो शस्त्र आतंकवादी होता है। जब शास्त्र होता है तभी ये शस्त्र अनुशासित होकर संसार की, समाज की रक्षा करता है। अन्यथा ये समाज और राष्ट्र की रक्षा करता नहीं, अपितु इसी समाज और राष्ट्र को खा जाता है यही शस्त्र। एक सैनिक में और एक आतंकवादी में इतना ही अंतर होता है कि सिपाही किसी अनुशासन में जीता है, जबकि आतंकवादी किसी अनुशासन में नहीं जीता। आतंकवादी में और सिपाही में यही अंतर होता है कि आतंकवादी को ये पता नहीं होता कि गोली किस पर चलानी और किस पर नहीं चलानी, लेकिन सिपाही को साफ साफ पता होता है कि गोली किस पर चलानी और किस पर नहीं चलानी। कसाब नाम का एक आतंकवादी बंबई के एयरपोर्ट पर उतरा, AK-47 उठाई, जिसमें से सैकड़ों राउंड फायर होता है और गोलियां चारों ओर चला दी। इन गोलियों ने भेद किए बिना के सामने कौन है, देह को छलनी कर दिया और बहुत से लोगों को मार डाला। इनमें 6 साल का एक मुस्लिम बच्चा, एक 1.5 साल की छोटी सी मुस्लिम बच्ची मर गई। कसाब से पूछा, तूने इन्हें क्यों मार दिया? तो उसने कहा, इस्लाम खतरे में था इसलिए मैंने मार दिया। क्या 6 साल के बच्चे से जो स्वयं मुसलमान है, क्या उससे इस्लाम खतरे में हो सकता है? क्या 1.5 साल की बच्ची से जो स्वयं मुस्लिम है, क्या उससे इस्लाम खतरे में हो सकता है? लेकिन मैं आपसे कह ये रहा हूं कि शास्त्र की छाया में जब शस्त्र होता है तभी वह अनुशासित होकर संसार के लिए सुख पैदा करता है। और जब वो अनुशासनहीन होकर शास्त्र की छाया तोड़कर शस्त्र निरंकुश होकर वार करता है तब वह आतंकवाद का पर्याय बनता है। बंधुओं, क्या भयंकर आत्मघाती निर्णय लिया कुमारिल भट्ट ने। उन्होंने सोचा कहां से विजय यात्रा शुरू करूं, तो बौद्धों का इस देश में सबसे बड़ा गढ़, उनका सबसे बड़ा मदरसा, उन्होंने उसमें एडमिशन लेने का निर्णय किया। अच्छा ये बताओ, अगर मैं आप में से किसी को कहूं कि मुसलमान देश के लिए खतरा है और तुम जाकर दारुल उलूम में एडमिशन ले लो, मुसलमान बनकर वहां कुछ दिन रहो, तो बताओ ये बात खतरनाक है कि नहीं? सोचो, क्या कोई सोच पाएगा? कर नहीं पाएगा। लोगों को डर लगेगा कि तुम्हें मार डाला जाएगा और तुम भयंकर मौत मारे जाओगे, तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा किसने मार दिया। होगा कि नहीं होगा? लेकिन इन्होंने इन बौद्धों के सबसे बड़े मदरसे, जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता था, उस नालंदा विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया बौद्ध बनकर। झूठ बोला, बौद्ध बनकर प्रवेश लिया और वहां रहकर पढ़ने लगे। इन्होंने बौद्धों के तौर तरीके सीखे, ये कैसे सनातन धर्म को समाप्त कर रही है, क्या तरीका है इनका सनातन धर्म को हानि पहुंचाने का, क्या तरीका है इनका इस वर्णाश्रम धर्म को नष्ट करने का। उन्होंने सीखना शुरू किया और पढ़ना शुरू किया और 3 वर्ष तक इसी नालंदा विश्वविद्यालय में छिपकर बौद्ध बनकर उन्होंने इनकी सारी गतिविधियों को अच्छे से जाना। और जब निपुण हो गए उसमें, तो ये उस दिन इस विश्वविद्यालय की सर्वोच्च कक्षा में थे। उस शिक्षा को जिसे उनके बौद्ध विद्वान
10 20 सालों में जानते थे, उस सारी विद्या को क्योंकि ये तो पहले ही विद्वान थे, इन्होंने 3 वर्ष में लगभग पूरा कर दिया। और 3 वर्ष के समापन पर जब आचार्य धर्मपाल जो कुलपति थे नालंदा विश्वविद्यालय के, वो पढ़ा रहे थे, तो ये ब्रह्मचारी सबसे पीछे बैठा हुआ रो रहा था। धर्मपाल बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि बहुत तीव्र बुद्धि विद्यार्थी था भाई, प्रेम तो कोई भी करेगा। तो कहा बेटा तुझे शायद कोई शारीरिक बीमारी हुई है, तू छात्रावास में जा और सो जा। 2 दिन से सोया नहीं है, निरंतर कक्षाओं में मौजूद है, या तो तू पुस्तकालय में है या तो कक्षा में है, या तू सो जा, आराम कर। इसने कहा नहीं आचार्य मैं ठीक हूँ, और फिर बैठ गया, आंसू पोंछकर सीधा होकर फिर बैठ गया, फिर सुनने लगा। फिर वेद की निंदा हुई और फिर इसकी आंख में आंसू आए। अब की बार आचार्य ने थोड़ा कठोर होकर कहा मैं तुझसे कहता हूं छात्रावास में जाकर सो जा। इसने आंसू पोंछे और कहा ना आचार्य मैं ठीक हूं, आप पढ़ाइए। फिर वेद की निंदा हुई और कुमारिल भट्ट की आंख में फिर से आंसू आ गए। अब की बार आचार्य उद्विग्न हो गए, क्रोधित हो गए, और क्रोधित होकर उन्होंने कहा कि तुझे समझ में नहीं आता, तुझे 10 बार समझा चुका हूं, जब छात्रावास में जा और वहां जाकर सो जा, लेकिन तुझे इतनी सी बात समझ में नहीं आती। तब कुमारिल भट्ट अपने स्थान से खड़ा हुआ और खड़ा होकर बोला आचार्य मुझे तो बात बिल्कुल समझ में आ रही है और मेरा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है, मेरे स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं है, पर स्वास्थ्य आपका खराब है और मानसिक तौर पर खराब है। और केवल आपका नहीं खराब, इस पूरे बौद्ध मजहब का खराब है। और ये मूर्ख जिस वर्णाश्रम धर्म को चुनौती देते हैं, जिस वर्णाश्रम धर्म के मूल वेद को चुनौती देते हैं, इन्होंने उस वेद के दर्शन तक नहीं किए और ये वेद को चुनौती देने का साहस करते हैं। आचार्य मैं आपके इस विश्वविद्यालय में मौजूद हूँ, इस विश्वविद्यालय में 16,000 छात्र पढ़ते हैं, लगभग 4,500 आचार्य इस विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। मैं इन सारे 20,000 लोगों को इकट्ठे शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूं, आओ सिद्ध करो कि वेद झूठा है, वेद गलत है। आश्चर्य देखिए आप कि अकेले व्यक्ति ने कितने लोगों को इकट्ठे शास्त्रार्थ की चुनौती दी। कुमारिल भट्ट ने यहां से अपने शास्त्रार्थ की विजय यात्रा प्रारंभ की और पूरे देश में घूम घूम कर इन्होंने बौद्धों के साथ शास्त्रार्थ किए और उन विधर्मियों के साथ जो बौद्धों के सहकर्मी थे उन सबके साथ शास्त्रार्थ किए। कुमारिल भट्ट की आयु बीत गई और उनकी दूसरी कड़ी में खड़े हुए गौड़पदाचार्य और तीसरी कड़ी में पैदा हुए आदि गुरु शंकराचार्य। इन 3 पीढ़ियों ने वेद धर्म के सूर्य को डूबने से बचाया और पुनः सनातन धर्म के सूर्य को उदित किया। आदि गुरु शंकराचार्य के काल में उन्होंने लगभग पूरे बौद्ध मत का सर्वनाश कर दिया और पुनः वर्णाश्रम धर्म को उन्होंने संसार के पटल पर सूर्य सा संसार के सामने रख दिया। लोग कहते हैं कि ऋषि दयानंद और उसके अनुयायी शंकराचार्य के विरोध में रहते हैं, ये झूठी बात है। स्वयं ऋषि दयानंद सरस्वती ने शंकराचार्य का बहुत सम्मान किया। उन्होंने संसार में किसी भी व्यक्ति को ज्यादा तूल नहीं दिया, लेकिन यदि ध्यान से देखो तो जितना सम्मान उन्होंने श्री कृष्णचंद्र महाराज का किया है, जितना सम्मान उन्होंने शंकराचार्य का किया है, इतना सम्मान ऋषि दयानंद ने किसी का नहीं किया। और उसका कारण था कि शंकराचार्य ने इस डूबते हुए देश को उस समय बचाया। और वो कुमारिल भट्ट जिन्होंने वो प्रतिज्ञा की थी, देखो चरित्र का कितना ईमानदार व्यक्ति था। जब शंकराचार्य अपनी विजय यात्रा पर थे, लगभग 27-28 साल के थे और उन्होंने भारत दिग्विजय करने का व्रत लिया और चल पड़े थे शास्त्रार्थ के लिए। और शास्त्रार्थों की छड़ी एक के बाद एक सैकड़ों विधानों को इकट्ठा परास्त करते हुए वो निकल रहे थे। तो वो उस स्थान पर पहुंचे जहां कुमारिल भट्ट थे और उस दिन कुमारिल भट्ट ने चिता सजा रखी थी और वो उस चिता में अग्नि स्नान करने जा रहे थे, आत्मदाह करने जा रहे थे। शंकराचार्य ने कहा आत्मदाह क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मैंने गुरुकुल में आचार्य का विरोध किया था, जिस आचार्य ने मुझे पढ़ाया उसी आचार्य का मैंने विरोध किया था। यह पाप है और इस पाप के लिए मुझे प्रायश्चित करना पड़ेगा, इसलिए अग्नि स्नान कर रहा हूं। उसने कहा मेरे दादा गुरु हो, अगर आप जीवित रहोगे तो मैं इस देश में ही नहीं, भारत की इस विजय पताका को पूरी दुनिया में लहरा सकता हूं। आपने कोई बुरा काम नहीं किया था, आप बचिए। लेकिन फिर भी उन्होंने अग्नि स्नान किया, वो तो मर गए। उसके बाद शंकराचार्य ने अपने इस अभियान को जारी रखा और लगभग 32 साल की आयु में धोखे से उन्हें जहर देकर 2 बौद्ध युवकों ने मार डाला, वो मर गए, हत्या हो गई। लेकिन मैं आपसे कह ये रहा हूं कि अगर संस्कृति का बीज भी बचा रह जाए तो देश बच सकता है, और संस्कृति ना बचे तो
दो उदाहरण मैंने आपको दिए, एक यहूदियों का और दूसरा अपना उदाहरण दिया कि कैसे सनातन धर्म ने वापसी की थी, कैसे डूबने के कगार पर जाकर भी सनातन धर्म वापस आया और फिर से पूरी दुनिया पर छा गया, पूरी दुनिया पर छाया। आज भी आपके साथ ये बहुत बड़ी समस्या है कि आपकी जो संस्कृति है वो संस्कृति आपकी डूबने के कगार पर है, आपकी वो संस्कृति बर्बाद हो रही है, खत्म हो रही है। इस संस्कृति के दो पक्ष हैं और वो पक्ष क्या है मैं आपको बता देता हूं। भारत की संस्कृति क्या है, किसे कहते हैं भारत की संस्कृति? तो जैसे ईश्वर को ऋषि पतंजलि एक वाक्य में बता देते हैं, क्लेश कर्म विपाकाशीर परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, सुबह मैंने बताया था। वैसे ही सनातन धर्म को दो शब्दों में कहा जा सकता है और वो दो शब्द जिनमें उसे कहा जा सकता है वो है वर्णाश्रम। पूरा सनातन धर्म इसी में खिंचकर आ जाता है, वर्ण और आश्रम। बस यही इस देश की संस्कृति है जिसका नाम है वर्णाश्रम संस्कृति। बंधुओं, हमारे पूर्वज जब जब लड़े इसी वर्णाश्रम के लिए लड़े, जब जब उन्होंने इस राष्ट्र की संस्कृति की रक्षा करने का प्रयास किया इसी वर्णाश्रम व्यवस्था का उन्होंने रक्षा करने का प्रयास किया, क्योंकि वर्णाश्रम बचा तो सब कुछ बचेगा और वर्णाश्रम नहीं बचा तो कुछ भी। भारत में तो भारतीयता नहीं बचेगी, बाकी कुछ भी बच जाएगी, तो दाढ़ियां बच जाएंगी बिना मूछ की, बची रही हैं, चारों तरफ बढ़ रही हैं। हाँ। मेरठ में बैठा हूं भैया, यहाँ तो पूरा पाकिस्तान बन चुका है। तो ये कोई ज्यादा खुश मत हो ना कि बड़े अहंकार में भूल जाओ कि तुम्हारा मेरठ पाकिस्तान बन गया, क्योंकि मैं मुजफ्फरनगर से आया, तुमसे बड़ा पाकिस्तान लिए बैठे। ये बिना मूछ की दाढ़ियां जो आपको चारों ओर दिख रही हैं, ये कौन है? ये कौन है? इस पर विचार करो, ये कौन है? ये जो अपने नाम के पीछे मलिक लगाते हैं, सहवाग लगाते हैं, ये जो अपने नाम के पीछे चौधरी लिखते हैं, गौड़ लिखते हैं, ये कौन है? क्या ये ईरान और इराक से आए थे? क्या ये ईरान इराक से आए हैं? ये कौन है? ये इसी देश के लोग हैं, इसी देश के बाशिंदे हैं जिन्हें कन्वर्ट करके मुसलमान बनाया गया। मुसलमान आसमान से नहीं टपके, मुसलमान जॉर्डन से नहीं आया, मुसलमान यहीं पैदा हुआ है। जब असदुद्दीन ओवैसी कहता है कि ये मेरी माँ की भूमि है तो झूठ नहीं बोलता, क्योंकि उसकी माँ को यहीं पीट पीट कर मुसलमान बनाया गया है। यहीं उसकी माँ पर अत्याचार हुए थे, जहां उसकी माँ को मुसलमान बनाया गया और उसी अपमानित, शोषित और पीड़ित माँ की कोख से ये बिना मूंछ की दाढ़ी पैदा हुई। और आज ये बिना मूंछ की दाढ़ी पूरे देश को बिना मूंछ की दाढ़ी बना रही है। आपने नक्कटा संप्रदाय पढ़ा? नहीं पढ़ा? जिन सत्याग्रह प्रकाश पढ़ा उन्होंने पढ़ा। एक नक्कटा संप्रदाय हुआ। अच्छा, ये घटना आपको लगता है कि ऋषि दयानंद ने कहानी बना के लिखी? कहानी नहीं थी, ये सच्चा था, ये घटना घटी थी सच में। एक आदमी का गलती से नाक कट गया, उसने सोचा चोरी करते हुए, उसने चोरी की और चोरी के अपराध स्वरूप उसकी नाक काट दी गई, दंड स्वरूप पनिशमेंट दिया गया, उसकी नाक काट दी गई। नाक काट दी गई, उसने सोचा समाज में कैसे जीऊंगा। भाई लोग तो नाक कटे आदमी को चढ़ाएंगे ना, कैसे अपना जीवन जीऊंगा। तो वो अपने नाक कटने का उसने एक अच्छा उपाय ढूंढ लिया। उसने कहा जैसे ही मेरी नाक कटी मुझे चतुर्भुज भगवान दिखाई देते हैं। चतुर्भुज भगवान अपने विराट स्वरूप के साथ श्री हरि मुझे दिखाई देते हैं। जब से नाक कटी है तब से दिखाई दे रहे। अब जब आदमी दुनिया में कुछ कहना शुरू करता है तो कोई ना कोई दो चार मूर्ख फंस जाते हैं कि नहीं? अभी पिछले दिनों राम रहीम को पैरोल मिल गई, ये भी कमाल है। हमने पूछा भाई वकील साहब ये पैरोल क्या होती है? बोले पैरोल ये है, ये जो धनी और ताकतवर कैदी होते हैं, जब उन्हें जेल में रहते रहते बोरियत होती है और उनका मन करता है कि थोड़ा बाहर जाऊं, 5 स्टार होटल में रह के आऊं, थोड़ा गंदगी बाहर मचा के आऊं, तो सरकार उन्हें छूट दे देती है 3 महीने की, जितनी करनी है करा। ऐसी पैरोल मिल गई, राम रहीम को मिल गई। आप आश्चर्य करेंगे, नेता उसके चरणों में पड़े, नेता उसके चरणों में पड़े। तो अगर ऐसे लोगों को भी 2-4 लोग मिल सकते हैं तो जो भी भाई अपनी बात लेकर समाज में निकलेगा, पुरुषार्थ करेगा, तो उसे अपने लोग मिल ही जाते हैं। आप बिना मतलब की बात लेकर निकल जाओ, जिस बात का कोई मूल्य नहीं है उस बात को लेकर निकल जाओ, आपको लोग मिल जाएंगे। मुझे एक व्यक्ति मिला, उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि भारत में एक सांप पाया जाता है जिसके 2 मुंह होते हैं,
मैंने कहा भैया दो मुंह नहीं होते, उसकी जो पूंछ होती है वो कुछ कुछ ऐसी लगती है जैसा उसका मुंह ही, इसीलिए लोग ऐसा कहते। बोले नहीं, वो सांप ऐसा है कि जहां उसकी गर्दन होती है वहीं से दो धाराएं बढ़ती हैं और उसके दो मुख होते हैं। मैंने कहा ये मूर्खता की बात है और सृष्टि नियम क्रम के विरुद्ध बात है, ऐसी बात नहीं घटा करते, क्यों मूर्खता की बात करते हो। मैंने उसने कहा अगर वो सांप मिल जाए तो उस सांप पर सैकड़ों करोड़ रुपया, आपने भी शायद सुनी हो किसी ने ये बात, सैकड़ों करोड़ रुपया उस सांप के खरीदने वाले देते हैं। तो मैंने उसे मूर्ख कहकर छोड़ दिया, वो चला गया। कुछ दिन बाद मुझे कुछ लड़के मिले। अच्छा, ये लड़के अपने ही थे, मतलब मेरे जानने वाले लड़के थे, मुनि जी भी जानते हैं, मुजफ्फरनगर के थे लड़के। तो मिले एक दिन, मैंने उनसे पूछा कि भैया मैं खतौली से गुजर रहा था, तुम्हें उधर मैंने देखा जंगल में, तुम क्या कर रहे थे। बोले हम सांप ढूंढ रहे थे। तो तुम पागल हो, सांप को कोई ढूंढता है, लोग तो सांप से बचते हैं, तुम सपेरे हो के सांप ढूंढ रहे थे। बोले अरे नहीं, आजकल एक दो मूल है, सांप को खरीदने से लोग करोड़ों रुपए देते हैं, उसका मूल्य बहुत ज्यादा है। हमें ऐसा व्यक्ति मिला है जिसने कहा है तुम मुझे ला दो, मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा और आगे मैं चाहे जिस मूल्य में बेचूं। देखो, ऐसी मूर्खता की बात करने वाले व्यक्ति को भी कुछ ना कुछ कोई ना कोई मिल गया कि नहीं मिल गया। इसकी नाक कटी और इसने कहा मुझे चतुर्भुज भगवान श्री हरि दिखाई देते हैं, और ये पहले नहीं दिखते थे क्योंकि नाक की आड़ से नहीं दिखता, नाक की आड़ से नहीं, जैसे ये दीवार की आड़ हो गई तो हमें बाहर सड़क नहीं दिखाई दे रही ना, तो नाक की आड़ देखो कितनी बड़ी भयंकर है कि नाक की आड़ से चतुर्भुज भगवान श्री हरि दिखाई नहीं देते थे, और जैसे ही नाक कटी वो दिखाई देते, अपना तो मोक्ष हो गया भाई। चार पांच फंस गए, उसने चाकू उठाई खटाखट काट दी। उन्होंने कहा भैया कुछ नहीं दिखता है, उन्होंने कहा दिखता तो मुझे भी कुछ नहीं है। लेकिन बात यह है कि तुम भी यही कहो, नहीं तो दुनिया चिढ़ाएगी तुम्हें, नकटे नकटे कहते चिढ़ाएगी। अब फंस गए और सोचा इसे मारे भी तो मार के क्या मिलेगा, अब तो यही कहना पड़ेगा, यही अच्छा है। और उन्होंने कहना शुरू कर दिया, और इस तरह बढ़ते बढ़ते उनकी संख्या 1000 की हो गई, 1000 की संख्या हो गई। और 1000 की संख्या राजा के दरबार में पहुंची, और राजा के दरबार में पहुंचकर उन्होंने राजा से कहा कि नाक की आड़ से तुम्हें चतुर्भुज भगवान नहीं दिखता, हमें दिखता है, नाक कटा लो तुम्हें भी दिखेगा। और उनमें अच्छे बोलने वाले भी आ गए, अच्छे वक्ता आ गए, कुछ ऐसे भी हो गए जो 2-3 भाषाएं जानते थे, ऐसे हो गए जिनकी वाणी में बहुत स्वाद था, बड़ा रसीला बोलते थे। राजा उनके झांसे में आ गया। राजा ने कहा भैया हमारी भी काटो, हमें भी भगवान देखना है। तभी वहां कोई बूढ़े मंत्री थे, उन्होंने कहा महाराज ऐसा क्यों करते, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, आप तो युवा हो। ऐसा करता हूँ, मेरी आयु 90 साल की है, मैं तो साल 2 साल में निपटने वाला हूँ, मेरी काट दो, अगर मुझे भगवान दिखा तो तुम भी कटवा लेना। देखो, जब संख्या बहुत बड़ी हो जाती है तो उसका दबाव कितना बन जाता है, ये देखो, संख्या जब बड़ी हो जाती है तो मूर्ख नक्कटों का भी दबाव बन जाता है, उनकी भी ताकत पैदा हो जाती है, इनकी ताकत पैदा हो गई। मंत्री ने नाक कटाई, राजा ने पूछा दिखता है चतुर्भुज भगवान, बोले पकड़ ले सारों को, सागरों को पकड़वाओ, जेल में डलवाओ, कोई भगवान नहीं दिखता। इन्होंने नौटंकी मचा रखी है। तो वहां तो अच्छा मंत्री था जिसने बचा लिया, लेकिन बंधुओं इस देश में एक मूंछ कटा संप्रदाय चल पड़ा है। इसी देश में क्या दूर देश से आ रहा, इतना लंबा घोंसला रखते हैं मुंह पर और मूंछ के 4 बाल नहीं रखते। मैंने कहा भैया 4 बाल मूंछ के रख लेगा तो सिमेट्री ठीक बनेगी, कुत्ते नहीं भौंकेंगे, ये भी रख ले। तो ये नहीं रखते हैं क्योंकि न जाने मूंछ की आड़ से खुदा नहीं दिखता होगा, मूंछ हट जाती है तो खुदा दिखने लगता है। ये वही नक्कटों का संप्रदाय है। लेकिन मैं आपसे कह ये रहा हूं, इस बात के माध्यम से ये समझना कि इस देश में जो नक्कटों का संप्रदाय बढ़ रहा है, निरंतर उन्नति कर रहा है, ये नक्कटों का संप्रदाय, ये नक्कटे कहीं पैदा नहीं होते, ये नाक वालों को ही उनकी नाक काटकर उन्हें नक्कटा बनाया जाता है। किन्हें बनाया गया, कितनों को बनाया गया। अच्छा, आपको क्या लगता होगा कितने लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ होगा, कैलकुलेशन कितने लोगों का, सोचो कितना, 100, 200, 400, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 30,000, लाख, 2 लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, कितने का, कितने लोगों का धर्म परिवर्तन हुआ होगा। मैंने आपसे कहा कि जब संख्या बहुत हो जाए तो नक्कटों के संप्रदाय में भी ताकत पैदा हो जाती है, ताकत आ जाती है। कैसे हुआ मैं बताता हूं। इस देश में वर्तमान में
जो आपके प्रधानमंत्री और दूसरे मंत्री और नेता बोलते हैं ना मंच पर खड़े हो के कि 135 करोड़ लोग हैं, 135 करोड़ लोग हैं, ये ₹1.25 झूठी बात है। ये 16 आने झूठी बात है, इसमें सच्चाई कोई है ही नहीं। ये 135 करोड़ नहीं, 150 करोड़ देशों लोगों का देश है। 150 करोड़ आज इसकी आबादी है। आज झूठ बोला जाता है 135 करोड़ है। हम तो चीन की आबादी को क्रॉस कर चुके 2-3 साल पहले। अभी कहा जा रहा है कि हम कुछ लाख अभी पीछे हैं चीन की आबादी से। झूठी बात, चीन हमसे पीछे है। हम आबादी में दुनिया में नंबर 1 देश। 150 करोड़ लोगों में से 110 करोड़ तो हिंदू हैं और बाकी 40 करोड़ ये हैं। समझ गए कौन है ये? बिना मूछ वाले हैं, बिना मूछ वाले। 40 करोड़ ये हैं जो बिना मूछ की दाढ़ियां हैं। 40 करोड़ का कन्वर्ट होना हुआ, 40 करोड़ का। क्योंकि इनमें जो मुगल, सैयद, शेख और पठान, ये 4 बिरादरियां जो बाहर से आई हुई हैं, जो मूल मुसलमान हैं, वो आपको कहीं दिखते हैं? बोलो बोलो, दिखते हैं कहीं? है नहीं। वो तो दशमलव में है इस देश में। लेकिन जो 40 करोड़ है, ये 40 के 40 करोड़ हिंदुओं को कन्वर्ट करके बनाया गया। बंधुओं, माताओं, आप आश्चर्य करोगे, यही मेरठ और आसपास के गांवों में निकल जाओ, आपको मूले जाटों का गांव मिलेगा। मुसलमान जाटों का, बोलो हाँ के ना। मुसलमान गुजरों का गांव मिलेगा, बोलो हाँ के ना। हाँ ना बोलते जाओ। रांगड़ों का गांव मिलेगा। रांगड़ कौन होते हैं? मुसलमान राजपूत, इनके मिलेंगे। आपको मुसलमान ब्राह्मणों के गांव मिलेंगे। ये जो गाड़े मुसलमान होते हैं, जहां मैं रहता हूं चरथावल के ठीक बगल में एक गांव है ददेड़ू। ददेड़ू सुना होगा? सारे गाड़े नहीं है, आधे गाड़े हैं और आधे त्यागी हैं। और इनमें आपस में भयंकर जंग है। ये भगवान का शुक्र है। अगर इनमें जंग नहीं होती तो आसपास का इलाका दुखी होता। ये तो आपस में लड़ते रहते हैं। अच्छा बताओ, त्यागी मुसलमानों की कौन सी बिरादरी है? या ये हिंदू ही थे? हिंदू थे कि नहीं थे? अरे गाड़े कौन है? ब्राह्मण है। ये त्यागी हिंदू थे कि नहीं थे? गाड़े गौड़ से बिगड़ कर बना है। मूले त्यागी हैं, मूले जाट हैं, मूले गुजर हैं, मूले राजपूत हैं, है कि नहीं है? अच्छा, जब राजपूत, जाट और गुजर, यादव और ब्राह्मण ये मुसलमान बन गया तो बाकी की क्या हालत हुई होगी? बाकी की क्या हालत हुई होगी? ये जो तेली, शक्के, अंसारी, ये जितने भी हैं, ये जो इनमें धोबी है, धोबी कहां से आया? ये हिंदू ही तो था धोबी। जो इनमें बढ़ई है, ये कहां से आया? ये हिंदू ही था बढ़ई। जो इनमें जुलाहा है, वो कहां से आया? ये हिंदू जुलाहा था जो कन्वर्ट हो गया है। तो ये सब यहीं के लोग हैं। कितने लोगों का कन्वर्जन हुआ? अरे बोल तो दो। देखो ऐसे बैठे हैं बिल्कुल जैसे किसी ने भांग दी है। यूं बैठे हैं। कहीं माँ होती है ना, वो जब उसका बच्चा परेशान करता है तो वो उसे अफीम चटा देती थी। पहले होता था, आजकल तो नहीं होता। पहले होता था, अफीम चटा देती थी और बालक यूं पड़ा रहता था। आजकल भी होता है। भिखारिन होती है ना, भिखारिन, ध्यान से देखना, भिखारिन जो कपड़े में बांध के बच्चा लिए रखती है, उसका बच्चा हमेशा सोया रहता है। क्यों? अफीम चटा रखी, वो तो बेहोश पड़ा। आप भी ऐसे ही पड़े हो, हिल ही नहीं रही हो। अभी मैं यहाँ पाली आया था सरधने, तो वो कह रहे थे, वो पंडित रामनिवास जी, कि भाई हिलो डुलो तो थोड़े, मुझे पता तो चले, आदमियों के बीच में बैठा हूं, नहीं तो तुम में और गमलों में कोई फर्क ही नहीं। गमले भी ऐसे रखे हो, तुम भी ऐसे। तुम जीवित हो ये तो पता चलना चाहिए। बताओ कितने लोगों का कन्वर्जन हुआ? अच्छा एक बात बताओ, 40 करोड़ का कन्वर्जन हुआ और 27 करोड़ जो पाकिस्तान में रहते हैं, वो वे भी तो यही हैं, वे भी तो कन्वर्ट हुए हैं। तो 27 और 40 कितने हो गए? बोलो 67 करोड़। अच्छा ये बताओ, और जो 23 करोड़ बांग्लादेश में रहते हैं, ये भी तो कन्वर्ट है सारे के सारे। जोड़ो कितना हो गए? अरे बोलो 67 और 23 कितने हो गए? 90 करोड़। कितने? 90 करोड़। अच्छा 90 करोड़ का आपको लगता है कन्वर्जन हुआ, लेकिन जो 3 करोड़ अफगानिस्तान में रहते हैं, ये जो बलूचिस्तान में रहते हैं, ये जो सिंध में रहते हैं, ये अगर मैं टोटल कैलकुलेशन आपके सामने करूं तो लगभग 125 करोड़ लोगों का धर्मांतरण हुआ है। 125 करोड़ का, 125 करोड़ नक्कटा संप्रदाय के लोग नाक कटवा चुके हैं।
ये नक्कटे आज 125 करोड़ की संख्या में हैं और ये सारे हिंदू थे, सारे हिंदू थे। सोचो देश की स्थिति किस कंडीशन में पहुंच गई है, वर्णाश्रम धर्म कहां पहुंच गया है। और ये नक्कटों का संप्रदाय, आपने टाइम चेक किया था 1 घंटा कब पूरा होगा, कब पूरा होगा ये भी देखा था। ये तो 1 घंटे के बाद दूसरा आ जाएगा, दूसरे के बाद अच्छा 10 मिनट और नहीं, याद दिलाते रहे ना जब मेरा टाइम पूरा हो जाए। और जब आदमी का टाइम पूरा हो जाए तो उसे बताना ही चाहिए भाई तेरा टाइम गंगा जल तैयार रखो, उसे बता दो भैया तेरा टाइम पूरा हो गया, ये जरूरी भी रहता है। तो मैं ये कह रहा हूँ इनकी संख्या बढ़कर आज कितनी हो गई है नक्कटे संप्रदाय की, ये 100 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। और आपकी आबादी कितनी है इस देश में, आपकी आबादी कितनी है बताओ, अरे बताओ 150 करोड़ में से 40 करोड़ मुसलमान गए तो कितने बचे 110 करोड़। अभी नहीं, अभी बात पूरी नहीं। 110 करोड़ में से 3 करोड़ ईसाई हैं, ये तो हिंदू नहीं है। तो इन 3 करोड़ को निकालो, बचे कितने, कितने बचे 107 करोड़। इन 107 करोड़ लोगों में वो खालिस्तानी भी हैं जो एक अलग देश की मांग करते हैं, है कि नहीं है। अगर मैं पंजाब की टोटल आबादी में उनकी संख्या केवल 1.5 करोड़ मान लूं तो मोटा मोटी ने 2 करोड़ करके निकाल दो ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो 3 और 2 5 गए, कितने बचे 105 करोड़। कितने बचे 105 करोड़। हिंदुओं के बीच में ही ऐसे संप्रदाय हैं जो खुद को हिंदू नहीं मानते, जैसे लिंगायत संप्रदाय, नाम सुना है लिंगायत संप्रदाय। लिंगायत संप्रदाय कहता है दक्षिण भारत में कि हम हिंदू नहीं हैं। एक और हैं जिन्होंने कोर्ट में अपील दी थी, कोर्ट में बाकायदा याचिका डाली थी कि हम हिंदू नहीं हैं, हमें हिंदुओं से बाहर निकाला जाए। कौन है ये वो है जिनके सन्यासी का नाम प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से बोला, जिनका सन्यासी आज इस देश के हिंदू संगठनों का पोस्टर बॉय, जिनका सन्यासी आज इस देश की हवाओं में है, फिजाओं में है, खिजाओं में है, दीवारों पर है, घरों में है, अलमारियों में है, किताबों में है, कटोरियों में है, गिलासों में है। आज ये संप्रदाय, ये सन्यासी दुनिया में भारत का पर्यायवाची बन चुका है। कहते हैं विदेशों में जाकर इसने हिंदू धर्म की पताका लहराई, लेकिन कमाल की बात यह है जिसने हिंदू धर्म की पताका लोग कहते हैं विदेशों में जाकर लहराई थी, वो आदमी इसी देश में, उसका संप्रदाय, उसके लोग इसी देश में कोर्ट में याचिका डाल चुके हैं कि हमें हिंदुओं से बाहर किया जाए। आपने नाम सुना रामकृष्ण मिशन का, है रामकृष्ण मिशन ने ये याचिका लगाई थी कि हम हिंदू नहीं, हम हिंदू नहीं, तो कोर्ट ने नहीं माना, उनकी अलग बात है। अगर इनकी सबकी बात करूं बंधुओं, तो ये जो बाकी के 10 करोड़ बचे थे ना 110 करोड़ में, ये 10 करोड़ इन सारे में 10 करोड़ में आ जाते हैं। 10 करोड़ निकाल दो, हिंदुओं की आबादी कितनी बच गई बोलो, 1 अरब यानी 100 करोड़। कितनी बच गई? अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, इन्हीं 100 करोड़ में वो लोग भी तो हैं जो जेएनयू के मंच पर खड़े होकर कहते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, है कि नहीं? ये कहलाते हैं वामपंथी। क्या कहलाते हैं ये? वामपंथी। और इन्हीं वामपंथियों के साथ साथ तुम्हारे इन कॉलोनियल मोहल्लों में कुछ लोग रहते हैं जिन्हें हिंदू धर्म की कोई जानकारी नहीं है और वो हिंदू धर्म को सरेआम गालियां देते हैं। इन्हें मैं कहता हूं एक्स हिंदू। क्या कहलाते हैं ये? पैदा तो हिंदू के घर में ही हुआ था, लेकिन आज ये अपने आप को हिंदू नहीं मानता, हिंदू धर्म की मान्यताओं को नहीं मानता, परंपराओं को नहीं मानता। ये बिना हिंदू धर्म के जीता है, ना ये ईश्वर को मानता है, राम कृष्ण को नहीं मानता। बीजेपी के एक बड़े नेता थे, बड़े वकील रहे इस देश में, राम जेठमलानी, नाम सुना है आपने? राम जेठमलानी का बाद में बीजेपी से शायद निष्कासित भी कर दिए गए। राम जेठमलानी, उन्होंने कहा था कि राम एक काल्पनिक किरदार है, राम एक सच्चा किरदार नहीं है, राम एक झूठी कहानी है। कृष्ण के बारे में भी ऐसे कितने लोग कहते हैं। और हिंदुओं में एक्स हिंदू जो हिंदुओं की मान्यताओं को नहीं मानते 40% हैं आज। कितने हैं? 40%। अच्छा कितनों का धर्मांतरण हुआ है? 100 करोड़ का धर्मांतरण कितनों का हुआ है? ये 40 करोड़ जो हमारे निकलते हैं, ये भी उनमें जोड़ो, टोटल कितने हो गए बोलो? 140 करोड़। और 10 करोड़ जो ईसाई वगैरह खालिस्तानी वगैरह मैंने वो मिलाए थे, वो जोड़ो, कितने हो गए? 150 करोड़। और हिंदू कितना रह गया? 100 में से 40 घटा दो, कितना बचा? 60 करोड़। 60 करोड़। कितने रह गए? 60 करोड़। वो तो बहुसंख्यक कौन है?
अब बोलो बहुसंख्यक कौन है? और अगर तुम अब भी नहीं जागे, मैं कहता हूं अब भी 60 करोड़ छोटी ताकत नहीं है, बहुत बड़ी ताकत है। और इस 60 करोड़ ने अपनी ताकत गत पिछले काल में कुछ 10-12 साल में अपनी ताकत को दिखाया है और दुनिया ने उस ताकत को माना है। लेकिन यदि वास्तव में आपने अपनी ताकत को नहीं देखा, नहीं पहचाना, अभी फूट है, अगर आपने इस ताकत को नहीं पहचाना तो बहुत नुकसान होगा। इन 60 करोड़ को जागने की जरूरत है, इन 60 करोड़ को जगाने की जरूरत है। बंधुओं, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि विषय तो मैं लंबा लेना चाहता था, वो बाद में लूंगा क्योंकि विषय मेरा क्रमिक चलता रहेगा। 3-4 दिन से एक आध वक्तव्य में पूरा होने वाला है भी नहीं। मैं बात तो संस्कृति की करना चाहता था कि आपकी संस्कृति वर्णाश्रम संस्कृति है और वर्णाश्रम संस्कृति कैसे बचेगी, कैसे बचाया जाए इस वर्णाश्रम संस्कृति को। लेकिन उससे पहले इस देश का मानचित्र दिखाना बहुत जरूरी था। अच्छा, मानचित्र दिखा कि नहीं दिखा? पता चला कि नहीं चला देश की स्थिति कैसी है? आज इस देश में जब हवा चलती है तो चारों ओर बिना मूंछ की दाढ़ियां ही लहराती नजर आती हैं और कुछ दिखाई नहीं देता है। इसलिए जगो, यदि तुम न जगे तो देश सो जाएगा। बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। बहुत बहुत आभार।